Bismillahirrahmanirrahim. My dear viewer, listener, and student, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. This is the lecture number 8 for the law of contract. We have started the chapter number 2, and section number 13 is our today's topic, and that is about the free consent defined. In the lecture number 11, we have seen that who are competent to enter into a contract, and over there we have seen the uh, free consent was defined. In the section number 10, we have seen that uh, the consent of the parties was discussed. So the section number 13 and onward defines in detail about the free consent. Section 13 says two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in same sense. सेक्शन 13 रजामंदी की तारीफ. कॉन्सेंट इज रजामंदी इन उर्दू. जब दो या दो से जायद अफराद किसी एक शय पर एक ही मानी में मुत्तफिक हों तो उसे रजामंदी कहा जाएगा. 14. Free consent defined. Free consent is said to be free when it is not caused by. पहले 13 में consent बयान किया गया है, रजामंदी को बयान किया गया है कि रजामंदी क्या होती है, और उसके बाद फिर आज़ादाना रजामंदी की तारीफ की गई है कि आज़ादाना रजामंदी क्या होती है. तो उसके लिए कहा गया कि रजामंदी आज़ादाना कहलाएगी अगर इसका इजहार बजरिया मंदरज झेल में हो. अब 14 सेक्शन में एक लिस्ट दी गई है. तो मेरी आपको हमेशा से एडवाइस यही होगी कि मेरा लेक्चर सुनते वक्त आप अपने पास बुक ज़रूर रखा कीजिए, नोटबुक रखा कीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाया करिए, ताकि आपके लिए जो लॉ बुक है उसको पढ़ना आसान हो जाए. मेरे इन लेक्चर्स को बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स होते हैं या स्टूडेंट्स ऑफ लॉ होते हैं, उनका वास्ता फर्स्ट टाइम लॉ से आया होता है, उससे पहले उन्होंने लिटरेचर पढ़ा होता है, तो दे आर इनकॉम्पिटेंट टू रीड दी लॉ बुक. तो आपको एक तो लॉ बुक पढ़नी आ जाए, आपको टर्मिनोलॉजीज को प्रोनाउंस करना आ जाए और साथ में उनके उर्दू मीनिंग आ जाए. तो आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, आप इन मतलबों को, इन मीनिंग्स को अपने पास ज़रूर नोट किया कीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ फिर आपको डिक्शनरी देखना पड़ेगा और जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो ये आपके लिए टू द पॉइंट ट्रांसलेशंस में लेके आया हूँ. तो एक लिस्ट दी गई है जिसमें कि 5 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट है जी कोर्जन, सेकंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड फ्रॉड, फोर्थ मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फिफ्थ इज द मिस्टेक. अब इनको उर्दू में क्या कहा जाता है? कोर्जन को उर्दू में जबर कहा जाता है, सेक्शन 15 में इसकी डिटेल है. अनड्यू इन्फ्लुएंस को उर्दू में नाजायज असर कहा जाता है, जिसकी के सेक्शन 16 में डिटेल दी गई है. फ्रॉड, फरेब, सेक्शन 17. मिसरिप्रेजेंटेशन, धोखाधही, सेक्शन 18. मिस्टेक, अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ भी होती है, जो कि सेक्शन नंबर 20, 21 एंड 22 में डिफाइन की गई हैं. अब आप देखें तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस आपको तकरीबन मिलते जुलते अल्फाज लगते हैं. फरेब है, धोखाधही है और जबर वगैरह है, लेकिन हर मतलब, हर लफ्ज अलहदा अलहदा है. Consent is said to be caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. जिसका मतलब ये हुआ कि रजामंदी के इजहार की तकमील इस वक्त की जाएगी जब उसे जबर से, नाजायज असर से, धोखा से, फरेब से न लिया गया हो. और फिर इसके बाद आगे डिटेल्स भी मौजूद हैं, इसकी कुछ कम्युनिटीज़ भी मौजूद हैं. डिफरेंट लॉ बुक्स में डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं. असल में किताब पढ़ना इसलिए वर्ड टू वर्ड ज़रूरी होता है कि लॉ के अपने वर्डिंग होते हैं जिनको कि
चेंज या अमेंड नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस कि उसकी अमेंडमेंट का एक अपना प्रोसीजर होता है। तो मैं इसलिए बिल्कुल वर्ड टू वर्ड किताब से पढ़ के और आपको इंग्लिश और उर्दू मीनिंग बताता हूँ, ताकि आपके लिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी, अपने जो सूट्स हैं उनको प्रिपेयर करना आसान रहे। सेक्शन 15 डिफाइन करता है कोर्जन को। कोर्जन ज़बरदस्ती भी आप कह सकते हैं उसको। कोर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द पाकिस्तान पीनल कोड। चूंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, ये लेक्चर्स मैं पाकिस्तान में बना रहा हूँ, हमारे ऊपर पीपीसी 1860 यानी कि पाकिस्तान पीनल कोड तज़ीरात पाकिस्तान 1860 नाफिजुल अमल है। तो मैं इसका आपको जिक्र यहाँ पे करूँगा। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपके ऊपर आईपीसी नाफिजुल अमल होगी, इंडियन पीनल कोड वगैरह। और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. Explanation: it is immaterial whether the Pakistan Penal Code is or is not enforced in the place where the coercion is employed. Section 15 जबर से मुराद किसी फेल के इर्तिकाब या इर्तिकाब की धमकी, मतलब कोई भी इलीगल एक्ट करना या फिर उस इलीगल एक्ट की कोई थ्रेट वगैरह देना, धमकी देना भी इसी के जुमरे में आता है। जो ताज़ीरात पाकिस्तान यानी कि पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड की रूल, अच्छा याद रखिएगा ये लफ्ज पीनल है, पैनल नहीं है, की रूह से ममनू हो या किसी की जायदाद की गैर कानूनी रोक, डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये आपको पीपीसी में इसकी डिटेल मिल जाएगी और मेरे पीपीसी के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स भी हैं, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। किसी जायदाद की गैर कानूनी रोक या गैर कानूनी तौर पर रोकने की धमकी, किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेना, रोक लेना या फिर उसको रोकने की धमकी देना। और आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी मूवेबल भी होती है, इमूवेबल भी होती है। जो किसी शख्स के खिलाफ इस इरादे से हो कि किसी शख्स से मामला कराया जाए, तोज़ी यानी एक्सप्लेनेशन को तोज़ी कहा जाता है उर्दू में, काबिल लिहाज न हो कि जहां जबर ज़ेर अमल आया वहां ताज़ीरात पाकिस्तान नाफिजुल अमल थी या नहीं थी। मतलब बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर के पीपीसी नाफिजुल अमल अगर नहीं भी है कहीं पे, वैसे तो ये एक्सटेंड टू दी होल ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन ये बात गैर ज़रूरी है कि आया वहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ पीपीसी थी या नहीं थी। अगर ऐसा किसी ने किया या करने की कोशिश की या धमकी दी तो उसको कोर्जन ही कहा जाएगा। सेक्शन नंबर 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस बयान किया गया है और अनड्यू इन्फ्लुएंस काफ़ी डिटेल से है, तो इंशाल्लाह उसका मुतालिया हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में करेंगे। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 में दोबारा मुलाकात होगी। इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस रखें। लेक्चर नंबर 9 में दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।